हेलो एवरीवन। एक्चुअली आज मैं फ़ैलेसी पढ़ रही थी तो मैं सोची कि एक टाइम था जब मुझे फ़ैलेसी बहुत हार्ड लगता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इजी इसको कर दूँ और आज मैं आपको 5 फ़ैलेसी इनफॉर्मल फ़ैलेसी मैं बताऊंगी बहुत ईजीली। आई थिंक 2 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लूँगी और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ऐसे आज हम लोग फ़ैलेसी पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ़ैलेसी के बारे में। तो सबसे पहले आप देखो फ़ैलेसी जो होता है 2 टाइप का होता है, फॉर्मल फ़ैलेसी और इनफॉर्मल फ़ैलेसी। फॉर्मल फ़ैलेसी जो होता है उसमें स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होता है कि जैसे पीपीसी का जानते हो ना, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर यदि फॉलो करता है तो ये वैलिड है, लॉजिकली ये वैलिड है, बट ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है। यदि मान लो कि प्रीमाइस है, फिर कंक्लूजन है, फिर प्रीमाइस है, यदि इसका स्ट्रक्चर नहीं फॉलो हो तो ये इसको हम लोग फॉर्मल फ़ैलेसी बोलते हैं। इनफॉर्मल फ़ैलेसी क्या होता है, कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट में यदि है ना एरर हो तो उसको इनफॉर्मल फ़ैलेसी बोलते हैं। और फ़ैलेसी क्या होता है, ऐसा आर्ग्यूमेंट जो सुनने में लगे कि वो सही है लेकिन लॉजिकली आप देखो तो उसमें एरर है, ठीक है, तो उसको हम लोग फ़ैलेसी बोलते हैं। तो फर्स्ट फ़ैलेसी है वीक और फॉल्स एनालॉगी। एनालॉगी के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा लॉजिकल रीजनिंग में भी, कि कंपैरिजन वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे मैं भी आप लोग को बताऊंगी। इसमें क्या होता है, जब आप दो चीज़ का कंपेयर करते हो, जैसे जो कि इनवैलिड हो, जैसे हम गन का कंपैरिजन हॉकी स्टिक से करें। मैं ये बोलूँ कि गन को रखना बैन है क्योंकि उससे किसी की मर्डर हो सकती है। तो वैसे देखा जाए तो हॉकी स्टिक से भी किसी की मर्डर हो सकती है, किल कोई हो सकता है, मर सकता है, हर्ट हो सकता है। तो फिर हॉकी स्टिक को भी बैन कर देना चाहिए। तो आपको लगेगा कि किस तरह का कंपैरिजन है, कहाँ गन और कहाँ पे हॉकी, तो आपको इनवैलिड लग रहा होगा ना। तो इस तरह का जब कंपैरिजन किसी चीज़ का किया जाए, जैसे बोला जाए कि अरे आइस और सन का कंपैरिजन कर दे, ठीक है, मतलब इलॉजिकल कंपैरिजन जब हो तो उसको हम लोग वीक एनालॉगी कहते हैं, ठीक है। सेकंड है बैगिंग द क्वेश्चन और पिटिशियो प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पे देखो, जिसमें प्रीमाइस और कंक्लूजन में सेम बात बोला गया हो, कुछ नया कुछ नहीं बोला गया, जो प्रीमाइस में उसी को घुमा फिरा के हम लोग कंक्लूजन में भी जब वही बात आ जाए तो हम लोग उसको बैगिंग द क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड है फॉल्स अल्टरनेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, जैसे एक्स एंड वाई जेड जो है वो बच्चों से प्यार नहीं करता है तो इसका मतलब है वो हेट करता है। मतलब यहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन रहेगा। यदि आप इस बीजेपी को फॉलो नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप कांग्रेस को फॉलो कर रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी ऑप्शन है हमारी सोसाइटी में भी हो सकता है वो कांग्रेस को ना किसी और को कर रहा हो, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहा हो। तो जब हमारे पास दो ही है ना ऑप्शन हो, तो उस समय दो ऑप्शन में कंपैरिजन कर रहा हो, जैसे एक किसी से प्यार कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप हेट कर रहे हो, बीच का जब कोई ऑप्शन ना आए तो इस तरह के एरर को हम लोग फॉल्स कॉज बोलते हैं, ठीक है। फिर है फिफ्थ में आप देखो हैस्टी जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, यदि एक लड़का, जैसे एक कोई ओल्ड पीपल ने देख लिया कि कोई लड़का है ना ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, तो वो ये बोलेंगे कि आजकल का युवा जनरेशन ही पूरा ड्रिंक कर रहा है। एक को देख के जब हम पूरे जनरेशन पे क्लेम करते हैं तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम लोग हैस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं, कि एक को देख के पूरे उसके कम्युनिटी के बारे में बोल देते हैं। इस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम लोग हैस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं। आई होप सो आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 5 को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और कैसा लगा आपको, समझ में आया या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।